ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। याद होगा कि जो भी एलिफेटिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कैसे कैसे बन सकते हैं, सारा कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो अब जो है हम लोग करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन, ठीक है ना, कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कैसे कैसे बन सकता है, उसके बारे में पूरा हम लोग ये कंप्लीट जो है वो करने वाले हैं। आई गेस रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, क्योंकि लाइव सेशन तो करवा नहीं पाए, तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा डाल दूंगा। चलो, सबसे पहले देखो, आज पूरा एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता है कि सारा बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड ही आपको पढ़ने होते हैं। तो आज में बहुत सारा रिएक्शन जो है आपको रिवीजन के थ्रू जो है, मतलब हम लोग रिवाइज कर लेंगे, पूरा चार्ट के थ्रू रिवीजन कर लेंगे। देखो, सबसे पहले बेंजीन है, तो पहली बात, बेंजीन कैसे बना सकते हो? देखो, बेंजीन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप एसिटाइलिन ले लो, मतलब इथाइन ले लो, और इसको कॉपर ट्यूब में रिएक्शन करवाओ। तो कॉपर ट्यूब में आप जब रिएक्शन करवाओगे ना, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो है एक दूसरे के साथ तुम्हारा जुड़ जुड़ के एक काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन टाइप का भी बोल सकते हो। जुड़ जुड़ के तुम्हारा क्या होगा, सिंपल सा ये तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा। तो ये एसिटाइलिन को अगर आप रिएक्शन करवा दोगे कॉपर ट्यूब में, तो ये हम लोग का बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम लोग एलिफेटिक के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, सबको आइडिया होगा। चलो ठीक है, तो अपने पास बेंजीन है। अब बेंजीन में अगर मैं क्लोरीन प्लस आयरन के प्रेजेंस में या FeCl3 के प्रेजेंस में करवा दूं, तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, तो देखो क्लोरो बेंजीन बन गया। क्लोरो बेंजीन को मैं क्या करूं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो आपको पता है नाइट्रेशन होता है। और क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है, हेलोजन में एक्सेप्शन होता है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए था मेटा पोजीशन पे, बट ये कहाँ डायरेक्ट करेगा, आपका ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये पैरा पोजीशन पे आ गया। ऑर्थो पोजीशन पे जनरली नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो सिंपल सा हमने क्या किया, हमने रिएक्शन करवा दिया आपका हाइड्रोजन के साथ, N2H4 के साथ। तो ये सिंपल सा क्या करेगा, ये आपको पता है SnAr कर लेगा। SnAr का मतलब आपको पता है कि मेरा सपोज करो क्लोरोबेंजीन था, तो क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन, मतलब यहाँ से क्लोरीन हटाना बहुत टफ था, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको क्लोरीन हटाना टफ था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, डबल बॉन्ड आपका कैरेक्टर था। लेकिन अगर मैं यहाँ नाइट्रो लगा दूंगा, तो अगर मैं नाइट्रो लगा दूंगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आपका बढ़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा से ज्यादा अटैक करेगा। ये जो रिएक्शन, इसको SnAr हम लोग बोलते थे। N2H4 यहाँ आया और अटैक होके यहाँ क्या लग गया, सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। उसी तरह मेरे पास CH3O- है, तो SnAr हुआ और मेरा रिएक्शन जो है वो कवर हो गया। मैं जूम कर दूं क्या, कोई बोलो मेरे को कि मैं और ज्यादा जूम करूं क्या, और थोड़ा ज्यादा जूम करूं, देखो तो एक बार, और ज्यादा जूम करूं मैं, चेक कर लो एक बार। चलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अरे आरसीएम आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, आगे देखो। हम लोग के पास मान लो V2O5 है, तो V2O5 क्या करता है, V2O5 इसको ऑक्सीडाइज करके ये मैलिक एनहाइड्राइड बना ले, क्या बना लेगा, ये मैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा, ये मैलिक की तरह, इसलिए ये मैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा। तो ये V2O5 के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा रखा पिछले क्लास में कि सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे बर्च रिडक्शन, तो ये सिंपल सा क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इस टाइप का तुम्हारा 1,3 ब्यूटाडाइन टाइप का बन जाएगा, मतलब 1,3 आपका क्या साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आ रहा है ना, 1,3 डाइन हो जाएगा, यहाँ याद होना चाहिए। उसके बाद HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन होता है, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन के पास हमने फिर से नाइट्रेशन करवा दिया, तो मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाए, क्योंकि NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। उसके बाद अगर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि NH4 आपका S, मतलब HS, सिंपल सा NH3 प्लस H2S के साथ अगर रिएक्शन आप करवा दोगे, तो क्या होगा आपका, ये सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। कोई पूछेगा अगर हम नाइट्रोबेंजीन से हमको एनिलीन बनाना है, तो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl यूज कर लेंगे। एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो आपको पता है कि आपका पैरा पोजीशन पे SO3H लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो आपको मतलब एमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और इस टाइप का क्या होगा, ये ड्रग्स बन जाएगा। ये सिंपल सा क्या होगा, ये पानी निकल के यहाँ ड्रग्स बन जाएगा, यहाँ H निकल के यहाँ सिंपल पानी निकल के यहाँ SO2 NH2 बन जाएगा। चलो, तो ये वाला पोर्शन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये पार्टिकुलर यहाँ से पोर्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, आगे थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।
कि अगर सपोज करो कि मेरे पास बेंजीन है, हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O3H लग जाएगा। उसके बाद हम लोग फ्रिल क्राफ्ट की भी करवा सकते हैं। फ्रिल क्राफ्ट यहाँ हमने क्या किया, सिंपल सा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये सिंपल सा एक अल्काइल हैलाइड ले लिया है और हम क्या करें, कार्बोकेटायन बनाएंगे और अटैक करवा देंगे। तो याद करो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोलते थे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन भी बोलते थे। अगर हम इसको O2 और लाइट के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल, एक कंपाउंड बन जाएगा आपका क्या, एसीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट होता है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको बोलते हैं क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है होता है। हाँ फिर से बोलो। ये वाला स्टेप थोड़ा सा दिखा दीजिए, मतलब फ्रीडेल क्राफ्ट का बाद जो हो रहा है सर। देखो सिंपल सा, मेरे पास मान लो बेंजीन है, इस बेंजीन को अगर मैं रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ करवाऊं, इसी को हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते थे। होता क्या था, पहले कार्बोकेटायन बनता था और AlCl4- बनता था। अब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, सिंपल सा एज इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा। अभी अगर इस अल्काइल ग्रुप के अंदर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होगा तो रीअरेंजमेंट होता था। तो मान लो मैंने ये एक अल्काइल हैलाइड ले लिया और मैंने सिंपल सा, पहले क्या होगा, पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद ये सिंपल सा जाके बेंजीन पे अटैक मार देगा, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको कॉमन नेम में हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्यूमीन बोलेंगे। अब इसको हम लोग अगर लाइट इन प्रेजेंस ऑफ मतलब O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर करवा देंगे तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आपका बन जाएगा। सिंपल सा इस टाइप का क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। और ये क्या करेगा, जब फर्दर हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवाएंगे तो ये वाला जो रिंग है, फिनाइल रिंग, यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। तो एक कंपाउंड बन जाएगा एसीटोन और दूसरा कंपाउंड बन जाएगा आपका फिनॉल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ये फिनॉल का ये तरीका होता है। तो ये इंटरमीडिएट नीट में बहुत बार आया हुआ है। चलो ये मेरा बन गया। अच्छा आगे बात करें, बेंजीन को लास्ट प्रोडक्ट याद रखे कैसे सर? लास्ट प्रोडक्ट याद फिनॉल करने की और कोई जो जरूरत नहीं है। ये आपको इंटरमीडिएट याद होना चाहिए, ये आपका इंटरमीडिएट याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि क्यूमीन को अगर O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपल सा ये नेम रिएक्शन है, मतलब नेम रिएक्शन इन द सेंस किसी साइंटिस्ट पे नेम पे नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि ये कैसा रिएक्शन है, तो ये फ्री रेडिकल प्लस आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, क्योंकि O2 है, लाइट है, इसका मतलब अपने को फ्री रेडिकल की तरफ पुश कर रहा है। ओके, बेंजीन को अगर मैं CO प्लस HCl के साथ करवा दूं तो आपको पता है बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनने का बहुत सारा तरीका जो है वो हम लोग मतलब आपको पढ़ा चुके हैं। तो गटरमन कोच रिएक्शन CO प्लस HCl कर दोगे तो क्या होगा, CHO लग जाएगा, इसको बेंजल डिहाइड बन गया। अब देखो बेंजल डिहाइड को अगर तुम फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो आपको ये पता है कि वो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। आपको और भी मैं तरीका बता दूं, क्यूमीन को अगर मैं KMnO4 से करवा दूंगा तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अच्छा, बेंजोइक एसिड को मैं फिर अल्कोहल के साथ करवा दूं, एस्टरीफिकेशन होता है, आपको पता है, ये एस्टरीफिकेशन बन गया। चलो आगे बात करें, अगर मैं बेंजल डिहाइड को एक किसी एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देता हूं तो ये क्या होगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। लेट से सपोज करो कि मेरे पास ये बेंजल डिहाइड है, जनरली हम लोग बेंजल डिहाइड ही लेके चलते हैं। मान लो हम लोग के पास बेंजल डिहाइड है, ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आपका रिएक्शन करवा दे रहे हैं और इसी का हम लोग एक सॉल्ट ले रहे हैं, इसी का हम लोग एक सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, समझे ना। तो क्या होगा, ये आपका इस टाइप का एक कंपाउंड बन जाएगा, इस टाइप का आपका ये एक कंपाउंड बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन है इसी को हम लोग परकीन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको सिनेमिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड भी हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ सिंपल सा सिनेमिक एसिड मेंशन है। तो ये अच्छे से आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर वे में आइडिया आपका
होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये पूरा एसिड है, डबल OH है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। तो ये इस रिएक्शन को हम लोग परकीन रिएक्शन बोलते हैं। परकीन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जनरली एक एल्डिहाइड लेते हैं, और मतलब बहुत टाइम बेंजल डिहाइड ही तुम्हें दिखेगा, हम एक बेंजल डिहाइड लेते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और उसी का सॉल्ट लेते हैं। देखो उसी का सॉल्ट प्रेजेंट है, ये बहुत, क्योंकि ये मैकेनिज्म अगर मैं सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये सॉल्ट क्यों लेना पड़ता है, इसी का सॉल्ट क्यों लेना पड़ता है। अभी के लिए आप याद कर लो, क्योंकि नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन, नीट में परकिन रिएक्शन का क्वेश्चन बहुत साल से मैंने देखा नहीं है, अगर होगा तो आप पुराना देख लेना। तो सिंपल याद कर लो, बेंजल डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो ये सिंपल सा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, जिसको सिनेमिक एसिड आप बोल रहे हो। यही तुम्हारा क्या है? परकिन रिएक्शन है, इसी को हम लोग परकिन रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट? जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? चलो, यहां तक किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बेंजीन पे कैसा भी सकीरा जकीरा कुछ भी रहे ऊपर, सिंपल सा इसको हॉट KMnO4 के साथ डाल देंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेंजीन को CH3Cl के साथ करा रहे हैं। अगेन अल्काइल हैलाइड है और AlCl3 है, मतलब ये फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, तो CH3+ बनेगा, ये टॉलिन बन गया। अब टॉलिन को हॉट KMnO4 के साथ करवाओगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब बेंजोइक एसिड को अगर अमोनिया के साथ अब रिएक्शन करवा दोगे तो आपको पता है ये सिंपल सा क्या होगा, NH2 एमाइड बन जाएगा, बेंजीन एमाइड बन जाएगा। क्या होगा? बेंजीन एमाइड बन जाएगा। चलो इसका मैकेनिज्म भी आपको मैं बता देता हूँ। लेट से मेरे पास मान लो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, ये हम लोग के पास मान लो बेंजोइक एसिड है। अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊं तो पहली बात तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट मतलब एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनने की कोशिश करेगा। आपको पता है ये क्या होगा, सिंपल सा सॉल्ट बनने की कोशिश करेगा। अब ये सिंपल सा पानी निकल जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन एमाइड। क्या बन जाएगा? तो आप याद रखो कि अगर मेरे पास कार्बोजिलिक है और एमोनिया है तो हम सिंपल सा एमाइड बना देंगे। क्या होगा? एमाइड बना देंगे, इसका बेंजीन एमाइड, बेंजीन एमाइड इसका नाम होगा। लेट्स से सपोज करो मेरे पास कार्बोजिलिक एसिड है, हम एमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सिंपल सा क्या होगा, ये पानी निकल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये एमाइड बन जाएगा। क्या होगा? सिंपल सा ये क्या करेगा गाइस, ये एमाइड बन जाएगा। क्या होगा? ये आपका एमाइड बन जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। तो ये बेंजीन एमाइड, बेंजीन होगा तो बेंजीन एमाइड। चलो, अब हम बेंजीन एमाइड को क्या करें, हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दे। तो आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा, ये CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे अगर मैं बेंजीन एमाइड को अगर हॉफमैन ब्रोमाइड से रिएक्शन करवा दूं, NOH+Br2 या KOH+Br2, तो वो एनिलीन बन जाएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवा दूं तो आपको पता है NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हर जगह ऑर्थोपैरा का हर क्वेश्चन पे लग जाएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। अगर फिनॉल भी होता तो Br2 के साथ करवाते तो ऑर्थोपैरा हर जगह लग जाता, क्योंकि OH बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये आपको याद होगा, व्हाइट सॉलिड हुआ करता था। आगे अगर मैं एनिलील को रिएक्शन करवा दूं आपका सिंपल सा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको पता है एसिटाइलेशन हो जाएगा। आपको ऑलरेडी मैं बहुत चीज बता चुका हूं। लेट्स से मेरे पास मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है और मैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो आपको याद होगा मैंने पढ़ा रखा है, इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन, ठीक है ना। जहां O था, मतलब जहां OH था, अब वहां OCO CH3 लग जाएगा। उसी तरह अगर मेरे पास एमीन है आपका और मैं अगर एसिटाइलेशन करवा दूं तो इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोग एसिटामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एमाइड मतलब एसिटामाइड, बेंजीन इसलिए इसको एसिटामाइड इसको बोल रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस वाले पोर्शन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, अपर वाले पोर्शन में यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक बता देता हूं फिर पूछना। मान लो मेरे पास टॉलिन है, टॉलिन को रिएक्शन करवा दे आपका Cl2 लाइट के साथ, तो आपको पता है ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है, तो एक CH2Cl बन जाएगा। अगर कोई बोलता है Cl2 डार्क के साथ रिएक्शन करवाते तो वो बेंजीन पे अटैक करता है। अगर Cl2 लाइट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये CH3 पे अटैक करेगा। डार्क में रिएक्शन करवाओगे तो ये बेंजीन पे अटैक करेगा, Cl+ बन के, इलेक्ट्रोफाइल बन के। और ऑर्थोपैरा पे डिपेंड करता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है पूछो फटाफट। कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगर डाउट नहीं। हाँ बोलो सर, ग्रुप चेंज
मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो जो ग्रुप रहता है ना सर, मतलब CH3 ऐसे ग्रुप चेंज जो है सर, थोड़ा सा मार्क करके जाइए तो ग्रुप अच्छा चेंज बोले होता तो, सर। ग्रुप चेंज बोले तो ग्रुप चेंज बोले तो सर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग फीडल कौन सा ग्राफ से एक्टिवेटिंग है? मेटाबॉलिक हो रहा है टॉलिन से। ये हाँ, सर, मतलब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ये की बात कर रहे हो टॉलिन क्या? से नहीं सर, टॉलविन से बेंजोइक हो रहा है सर, मतलब ऊपर जो ग्रुप चेंज हो रहा है ना सर, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मार्क करते अच्छा, करते चलो जाइए तो ठीक है। अच्छा होता सर। देखो, तो ये फील्ड क्राफ्ट है, ठीक है, याद होना चाहिए फील्ड क्राफ्ट है। तो चलो मैं ऐसे चीज को मार्क कर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट में आपको दे दे रहा हूँ, ऐसी चिंता मत करो, दोबारा आप रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। चलो ठीक है, हम और देखते हैं। तो मान लो टॉलिन को अगर CrO2 Cl2 के साथ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो आपको पता है ये सिंपल सा इटार्ड रिएक्शन है। ये क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉलिन से आप अगर CrO2 Cl2 के साथ करवा दोगे तो इसी को इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। देखो नीट में ना रिएक्शन याद होना चाहिए एकदम डायरेक्टली। इटार्ड रिएक्शन किसको? टॉलिन से आपका सिंपल सा। आगे बात करेंगे, अगर मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा, कंप्लीट नाइट्रेशन करवाऊंगा, तो जहां जहां ऑर्थो पैरा हर जगह लग जाएगा, जिसको TNT भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, मतलब ये बम की तरह काम करता है। ये जो TNT होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये एक बम की तरह भी काम कर सकता है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना। इसी चीज को बनाते बनाते हम लोग जो है, और कभी कभी इंडस्ट्री में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। चलो TNT याद होना चाहिए। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि सर हम लोग के पास बेंजोइक एसिड था, अब हम उसको बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, सिंपल सा। ये क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोइड बन जाएगा। सोडियम बेंजोइड को अब सिंपल सा क्या करेंगे? सोडा लाइम मतलब NOH प्लस CO के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो CO2 बन जाएगा, ये बेंजीन बन गया। अब बेंजीन को अगर मैं रिएक्शन करवा दूं, बेंजीन को अगर मैं रिएक्शन करवा दूं आपका सिंपल सा Fe2 प्लस H2O2 के साथ, जिसको फेंटोन रिएजेंट बोलते थे, याद करो। जैसे फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ करवाओगे तो बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन को अगर मुझे फिनॉल बनाना है तो मैं फेंटोन रिएजेंट यूज करूंगा। ये फेंटोन रिएजेंट क्या होता है? आयरन 2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ भी होता है, याद होना चाहिए। फिनॉल को अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ करवाऊं तो कंट्रोल नहीं करवाऊंगा तो ये हर जगह लग जाएगा, कंट्रोल करवाऊंगा तो मैं पैरा के पास लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है? लेस एस्टेटिकली हिंडेड। कभी कभी हम लोग ऑर्थो भी ले सकते हैं, आपको पता है कि वहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ये सिलेक्टिव करवाएगा, चिंता मत करो, मतलब कंट्रोल्ड करवाएगा, सिलेक्टिव नहीं कंट्रोल। अगर मैं कंप्लीटली करवाऊंगा तो देखो हर जगह ऑर्थो पैरा हर जगह लग जाएगा। पिक्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है। चलो आगे बात करें, अगर मैं फिनॉल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो आपको पता है पिक्रिक एसिड बन जाएगा। लेकिन एक और चीज है, मैंने आपको पढ़ा रखा था कि फिनॉल को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन था, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन था। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रिएक्शन होगा SO3H कहाँ लगेगा? आपका कहाँ लगेगा इस? आपका पैरा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपका पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो ये आपको सल्फोनेशन वाला रिएक्शन याद होना चाहिए एनसीईआरटी में। चलो आगे, बेंजीन को अगर रेनी निकल के साथ करवा दोगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। अगर Cl2 लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दोगे तो हर जगह आपका क्लोरीन लग जाएगा, जिसको आपको क्या बोलते हैं? आपका सिंपल सा C6H6Cl6 लगते हैं, जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHCB इसको बोलते हैं, BHCB बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है, जिसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेक्सेन भी 666 इसको बोला जाता है। ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। क्या करता है? ये इंसेक्टिसाइड का काम जो है वो करता है, इंसेक्ट वगैरह मारने को काम करता है। ये आपको ऑलरेडी जो है ये याद होना चाहिए चार्ट के थ्रू। किसी को डाउट तो सिंपल सा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर करवाओगे तो हर जगह क्लोरीन जो है वो लग जाएगा। 666 मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम होगा। तो इस वाले पोर्शन में कोई डाउट अगर है तो पूछ लो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। देखो सब एनसीईआरटी का रिएक्शन भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। कोई डाउट है? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट? कोई दिक्कत? फटाफट। चलो ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। इधर देखो, एनिलीन है हम लोग के पास। अब एनिलीन से हम लोग क्या करते हैं? NO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सिंपल सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलो आगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दोगे
तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, याद करो क्या बन जाएगा, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आपको याद है वो क्या होता है, सिंपल सा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सिंपल सा, मेरे पास मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर मैं इसको फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, अगर मैं फिनॉल के साथ, तो ये ऑरेंज कलर का डाई बनेगा। क्या बनेगा डाई, याद करो, ये ऑरेंज कलर का डाई बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको हम लोग ऑरेंज कलर मतलब दिखेगा, ये डाई है, एक टाइप का डाई है। अगर मैं इसको एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दूं, हम अभी कार्बन कपलिंग करवा रहे हैं, तो अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये येलो कलर का होगा, क्या होगा, येलो कलर का। ये जो दोनों रिएक्शन है इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कपल कर रहा है इसलिए कपलिंग रिएक्शन। अगर मैं इसको बीटा नैप्थोल के साथ करवा दूंगा तो रेड कलर बनेगा, क्या होगा, बीटा नैप्थोल के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा दूंगा गाइस तो क्या बनेगा, वो सिंपल सा क्या होगा, वो सिंपल सा आपका क्या होगा, वो रेड कलर का तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ना अच्छे तरीके से तुमको याद होना चाहिए, बीटा नैप्थोल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा दोगे तो याद होना चाहिए कि रेड कलर, ये सारे डाई का रिएक्शन है, मतलब डाई है, ठीक है ना। चलो यहाँ पीएच हम लोग 5 से 7 के बीच में रखते हैं, आपको रीजन पता होगा ताकि मेरा एनिलीन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके बाद फिनॉल के साथ करवाओगे, देखो कार्बन कॉमा नाइट्रोजन कपलिंग है, सीएन कपलिंग है, ये कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा। ओ से OH आ रहा है, ओ से ऑरेंज और OH आ रहा है, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा, ये जो होगा ये, अगर कार्बन कपलिंग होता है तो येलो कलर का होता, ऐसे कलर बोलना यहाँ डायरेक्टली टफ रहेगा। आगे अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर पानी के साथ रिएक्शन करवा दूं तो बन जाएगा फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब फिनॉल का हम लोग बहुत सारा रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर मैं फिनॉल को रिएक्शन करवा दूं आपका सिंपल सा CCl4 के साथ, अच्छा चलो ऐसा सोचो, फिनॉल को रिएक्शन करवा दे CCl4 के साथ तो ये बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे COOH लग जाएगा, जिसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते थे। याद करो अगर मैं फिनॉल को रिएक्शन करवा दूं जिंक डस्ट के साथ तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आगे बेंजीन को अगर मैं सिंपल सा फ्रीडल-क्राफ्ट क्या एसाइलेशन करवा दूं, अल्काइलेशन की जगह एसाइलेशन करवा दूं तो ये बन जाएगा एसिटोफिनॉन बन जाएगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। फिनॉल को अगर सिंपल सा याद करो NOH प्लस, याद करो सिंपल सा क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा क्या याद करो, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। देखो सैलिसल्डिहाइड, यहाँ देखो कहीं सैलिसल्डिहाइड भी होगा, चलो आगे लेटर ऑन हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दोगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा सोडियम, अगर सोडियम इसको क्या बोलेंगे, आपका सिंपल सा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम फिनोलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनोलोएट, ठीक है ना। सिंपल सा याद है फिनोक्साइड होता था, ये फिनोलोएट है, ठीक है। चलो सिंपल सा आगे, उसको CO2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, जिसको कोल्बे स्किविनेट रिएक्शन बोलते थे। उसके बाद Br2 के साथ रिएक्शन करवा दे तो फिनॉल के केस में हर जगह आ जाता था, तो CO2 को भगा देगा, ब्रोमीन 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 आ जाएगा। ओके आगे बात करते हैं। अगर मैं सिंपल सा, अगर मैं सैलिसाइलिक एसिड को सिंपल सा एक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दूं तो ये क्या होगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एस्पिरिन बोलेंगे, जिसका नाम एसिटाइल, आपका एसिटाइल सिंपल सा 2 एसिटाइल बेंजोइक एसिड इसका नाम है। आगे इसको AlCl3 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। फ्राइज ईस्टर वाला पार्ट है ये उठ के नीचे आ जाएगा तो इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते थे हम लोग। यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज, कोल्बे स्किविनेट, राइमर टाइमर रिएक्शन आपका, ठीक है। सिंपल सा सैलिसाइलिक एसिड वाला रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया, कपलिंग रिएक्शन डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कशन हो चुका। आगे अगर हम लोग को फिनॉल है, अगर हम लोग के पास सपोज करो ऐसा बात करते हैं, मान लो फिनॉल है, इसको जिंक डस्ट के साथ करवाओगे, डिस्कस कर लिए। NONO2 के साथ करवाओगे तो NONO2 HCl के साथ करवाओगे तो ये इंडोफिनॉल बन जाएगा। ये क्या होगा, इंडोफिनॉल। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्या बन जाएगा, इंडोफिनॉल, ठीक है ना। ऐसे नीट में नहीं आया है, जेई में आया हुआ है इंडोफिनॉल, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। आगे अगर मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर मैं CuCN प्लस HCN ले लूं तो ये क्या होगा, सनमेयर रिएक्शन, ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। अगर सोचो मान लो गटर में करवाऊं तो गटर में कॉपर पाउडर यूज होता है तो क्लोरोबेंजीन क्लोरीन लेंगे तो चलो HCl लेंगे तो चलो। अब साइनोबेंजीन को डाइवेल एस से करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल सा ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, डाइवेल एस याद करो। चलो आगे CN को अगर डाइल्यूट HCl के साथ करवा दूं इस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को PCl5 के साथ करवा दो तो OH हटा के Cl लग जाएगा। ओके
अब मैं रोजन रिडक्शन कर दूं, रोजन रिडक्शन क्या होगा, सिंपल सा ये बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बेंजल डिहाइड से अगर मुझे सिंपल सा इसको टॉलिन में कन्वर्ट करना है तो क्लेमेंसन या उल्फ किस्ना करवा दूंगा, स्वाहा। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर सोचो इधर हम लोग के पास मान लो ये एसिटोफिनॉन था, इसको PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको पता है ये ClCl ऊपर नीचे लग जाएगा। उसके बाद सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपको पता है HCl निकल जाएगा, ये अल्काइन बन जाएगा। अल्काइन के बाद अगर कुछ रोब रिएक्शन करवा देंगे तो आपको याद है कि पानी का एडिशन होता है फिर टॉटोमराइज हो जाता है। उसके बाद अगर मैं एक सिंपल सा फास्फोरस का ये कंपाउंड, इसको बीटिंग रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, एलाइड बना के ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बीटिंग रिएक्शन में होता क्या है कि मान लो ये हम लोग के पास ये फास्फोरस का कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, इसको एलाइड बोलते हैं। अब ये सिंपल सा पानी निकल जाएगा, POPH3 बन जाएगा और ये मेरा कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम लोग बीटिंग रिएक्शन जो है वो बोलते हैं। आइडिया आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। आगे बात करें, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दूं ये OH लग जाएगा। फिनॉल को Br2 वाटर के साथ करवा दूं तो हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ऑलरेडी याद है मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद अगर मैं फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ करवा दूं तो आपको पता है सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाएगा जिसको सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं। ओके चलो, जिसको राइमर टाइमर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, RTR के नाम से जानते हैं। अगर मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और मैं CuCl के साथ रिएक्शन करवा दूं, संडमेयर हो जाए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन को अगर मैं सिंपल सा KNH2 के साथ करवा दूं, H2- क्लोरीन को भगा के एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को अगर मैं सिंपल सा आपका क्या करूं, ये आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये एसिटाइलेशन वाला होगा, इसको हम लोग बेंजोइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, याद करो अच्छे तरीके से, ठीक है। स्कॉचन बॉमन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ऑलरेडी आपको ये आइडिया है। चलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, कोई चीज छूट गया देखो तो, कोई चीज क्या मैंने छोड़ा इसमें, देखो तो एक बार कोई चीज मैंने छोड़ा है क्या, चेक कर लो। कोई चीज मैंने, कोई एरो वगैरह छूटा है, चेक कर लो। कोई एरो छूटा है तो बोल दो, कोई एरो वगैरह छूटा है तो बोल दो। चलो इसमें हमने क्या क्या चीज कवर किया, बहुत प्राइमरी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो हमने आपका एरोमेटिक का बहुत सारा रिएक्शन कवर अप किया है। अच्छा एक DDT का पहले मैं बता देता हूँ कि मान लो सपोज करो कि सिंपल सा मेरे पास आपका क्लोरोबेंजीन है, आपका CCl3 CHO के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, पानी निकल, ये जो H होगा वो निकल जाएगा, ये DDT बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस वगैरह है ये डायरेक्टली आपको अच्छे तरीके से जो है प्रॉपर वे में याद होना चाहिए, प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से कवर, देखो हमने क्या क्या चीज कवर कर लिया। हमने आपका सिंपल सा फ्रिल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, आपका सल्फोनेशन डिस्कस कर लिया। आपका सिंपल सा P2O5 के साथ रिएक्शन हमने कर लिया कि एमाइड को P2O5 के साथ करवाओगे तो आपका क्या होगा, आपका सिंपल सा पानी निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। देखो ये वाला रिएक्शन यहाँ है, ये ऑलरेडी हमने एलिफेटिक में भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि P2O5 और P4O10 एक काइंड ऑफ क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये पूरा हमने अच्छे तरीके से नाइट्रेशन वगैरह कवर अप कर लिया है। संडमेयर रिएक्शन कवर कर लिया, बटरमन रिएक्शन कवर कर लिया, कपलिंग रिएक्शन कवर कर लिया। तो ये अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ओके और बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, पूछ लो। कोई रिएक्शन रिपीट करना है तो बोल दो, कोई रिएक्शन जल्दी जल्दी, कोई रिएक्शन रिपीट करना है मेरे को, कोई रिएक्शन रिपीट करना है गाइस, कोई रिएक्शन मेरे को रिपीट करना है तो पूछ लो अच्छे से। कोई रिएक्शन मेरे को रिपीट करना है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये चार्ट को प्रिंट करके अपने टेबल के सामने लगा दो और एरो दोनों दोनों चार्ट को प्रिंट करके लगा दो और बस रिवीजन कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। चार्ट के थ्रू देख देख के तुम्हारा और मेमोरी पावर बढ़ेगा। ऐसे में बहुत सारे चार्ट आपको करवाने वाला हूँ केमिस्ट्री के अंदर। कोई डाउट किसी को, बोलो फटाफट, कोई डाउट, कोई चीज है जल्दी बोलो, कोई डाउट। सर वुल्फ किस्नर पे क्या डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ उल्फ याद नहीं आ किस्नर रहा है। याद करो, उल्फ किस्नर याद करो। सिंपल सा जैसे जो क्लेमेंसन था वही उल्फ किस्नर है, NaOH4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो क्लेमेंसन में ZnHgAcl होता था, तो ये सिंपल सा ये हट के अल्केन बन जाएगा, रिडक्शन है बस और कुछ नहीं। अगर मैं इसको ZnHgAcl के साथ करवा दूंगा तो ये क्या होगा, ये सिंपल सा अल्केन बन जाएगा। ये आपका क्लेमेंसन है, ये आपका उल्फ किस्नर है। उल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में होता है, क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होता है। ओके नेक्स्ट,
सर अगर तो हम उल्फ कृष्णा ओपन बेंजीन पे करें तो क्या वो हेक्सेन बन पारा जाएगा? नहीं, 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 ओपन बेंजीन पे कुछ नहीं, ओपन बेंजीन पे आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। ओपन बेंजीन पे ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए है, उल्फक्रिस्टनर एल्डिहाइड कीटोन के लिए, उल्फक्रिस्टनर क्लेमेंसन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए। अगर मुझे इसको बेंजीन में हमको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है तो मैं H2 निकल ले लूंगा, रेने निकल जिसको बोलते हैं, रेने निकल, ये पूरा डबल बॉन्ड को खा जाएगा, पूरा गायब। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोई डाउट? कोई डाउट? चलो, तो एक मैंने चार्ट करवा दिया, उसी का एक छोटा वर्जन, मिनी वर्जन, बेबी वर्जन जो है तुम्हारा, मैंने ये अलग से रखा है फिनॉल के लिए। फिनॉल इंपॉर्टेंट, चलो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। फिनॉल को अगर मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा तो ऑर्थो पैरा पे बन जाएगा, ऑर्थो विल बी यहाँ मेजर प्रोडक्ट, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, कॉन्क HNO3 के साथ करवाऊंगा, हर जगह पिक्रिक एसिड जिसका पीके बहुत ही लो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, आपको पता है ऑर्थो पैरा पे होगा, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमीन वाटर, हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा, आपको पता है। अच्छा, Cl क्लोरोफॉर्म प्लस NH, राइमर टाइमर रिएक्शन, ऑर्थो पोजीशन पे CH लग जाएगा, सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा। ओके, CCl4 के साथ करवाएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ करवाएंगे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NOH करवाओगे तो आपको पता है सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। चलो ऑलरेडी आपको ये आइडिया है। चलो अच्छा, आगे बात करें, NOH सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, उसके बाद हम सिंपल सा जो चाहें वो करवाते रहेंगे। क्या होगा? ये सिंपल सा विलियमसन सिंथेसिस की तरह काम कर सकता है, O- अटैक करेगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद बात करें, अगर मैं OH को तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दूं, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करवा दूं तो तुम्हारा क्या हो? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, याद करो, ठीक है ना, ऑरेंज कलर हो जाएगा। CCl4 प्लस NOH के साथ करवा दूं तो राइमन टाइवन क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अच्छा, H2 निकल के साथ करवा दूं तो आपको पता है OH रह जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, रिडक्शन इसको बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं, फिनॉल को अगर मैं NOH प्लस CO2 के साथ करवा दूं तो आपको पता है ऑर्थो पोजीशन पे COH आ जाएगा, कोल्बे स्क्यूमिड रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद मैं एसिटाइलेशन करवा दूं तो क्या होगा? मेरा एस्पिरिन बन जाएगा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आगे अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मेरा ऑर्थो पोजीशन पे SO3 लग जाएगा। अगर मैं 100 पे करवाता तो पैरा पे लगता। तो ये वाला पोर्शन किसी को डाउट? ये वाला राइट वाले पोर्शन में किसी को डाउट? चलो इसको दोबारा, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। चलो, जिंक 10 के साथ करवाओगे तो फिनॉल बन जाएगा बेंजीन, और अगर मैं बेंजीन को अगर मैं ओजोनलाइसिस करवाऊंगा तो आपको ग्लाइक्सोल बन जाएगा, ऑलरेडी आइडिया है। अगर फिनॉल को अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा। बेंजोक्विनोन आपका येलो कलर का होता है, येलोइश टाइप का होता है, एनसीईआरटी में येलोइश रेड टाइप का लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, फिनॉल बनाने का तरीका क्या क्या पॉसिबल है। चलिए, फिनॉल बनाने का क्या क्या तरीका पॉसिबल है उसको देखते हैं। मान लो हम लोग क्लोरो बेंजीन ले लिए, NOH के साथ रिएक्शन करवा दिए, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, उसको HCl के साथ करवा दोगे बन जाएगा फिनॉल। चलो आगे, हम लोग को बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिए और NOH के साथ रिएक्शन करवा दिए, बन गया फिनॉल। उस एनिलीन ले लिए, NO2 प्लस HCl ले लिए, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, बन जाएगा फिनॉल। ओके, आगे बात करें, अगर हम बात करें कि सपोज करो मेरे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या करें, सिंपल सा O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के रिएक्शन करवा देंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, और उसको पानी दे देंगे तो बन जाएगा फिनॉल। अभी मैंने बताया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आगे DDT अगर बनाना है तो DDT आपको ऑलरेडी पता है, इंडिकेट मतलब सॉरी फिनोल्फथलीन अगर बनाना है, DDT टाइप्स की तरह मैं बना रहा था एक्चुअली। तो अगर आपको फिनोल्फथलीन बनाना है तो फिनॉल ले लो और सिंपल सा ये क्या करो, सिंपल सा थैलिक एनहाइड्राइड ले लो और सिंपल सा ये जो बन जाएगा ये फिनोल्फथलीन रहेगा, ये पानी निकाल देना है, ट्रिक है ये, क्या करना, पानी निकाल देना। तो ये जो है इंडिकेटर का काम करता है, कलरलेस पिंक, ऑलरेडी आपको आइडिया होगा इंडिकेटर का। चलो आगे बात करते हैं, मेरे पास फिनॉल है, FeCl3 है, तो सिंपल सा क्या होगा, आपको पता है ये टेस्ट है आपका फिनॉल का, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा, लिबरमन टेस्ट की बात करें, फिनॉल है मेरे पास, NO2 है, तो ये सिंपल सा क्या होगा, इस टाइप का NO ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, रेड कलर का कंपाउंड हो जाएगा, इसी को हम लोग लिबरमन टेस्ट बोलते हैं। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट? फिनॉल का स्पेसिफिक मैंने करवा दिया, डाउट? कोई दिक्कत? फटाफट, कोई दिक्कत? चलो, कोई प्रॉब्लम? तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है वो कवर अप करवा दिया है। अब बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ, अब बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। चलो, ये दोनों चार्ट में आपको ग्रुप में दे दे रहा हूं, एक बार रिवीजन कर लेना बस, बाकी फिर क्लास है,
टेक केयर, बाय बाय बायोलॉजी का। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कल परसों फिजिकल का चार्ट शुरू हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।